नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। आज होगी सर्वदलीय बैठक, केंद्रीय बजट पर होगी चर्चा। यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तेज हुआ घमासान। आज सांसद डिंपल यादव और मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज करेंगे प्रचार। दिल्ली चुनाव को लेकर घमासान जारी। आज दिल्ली में एक मंच पर दिखेंगे केजरीवाल और अखिलेश यादव, चुनाव को लेकर करेंगे प्रचार। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी ने कसी कमर। आज तेजस्वी यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा 8वें चरण का होगा आगाज। लिव इन में रहने वाले कपल के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, पहले पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। बुरी तरह फंसी झामुमो की सांसद महुआ माझी। चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में चार्जशीट दाखिल। सीपी सिंह पर भी एक्शन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना जारी। भगदड़ मामले में आज मुख्य सचिव और डीजीपी करेंगे मीटिंग। भारतीय सेना की कई गुना बढ़ेगी ताकत। पिनाका रॉकेट समेत 10,000 करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी। रणजी ट्रॉफी मैच आज। विराट कोहली 2012 के बाद अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेलेंगे। यूपी के 24 जिलों में दिखा घना कोहरा। 3 दिन तक लगातार बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकराए यात्रियों से भरा विमान। क्रैश के बाद नदी में गिरा प्लेन। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ट्रंप को लगा एक और बड़ा झटका। व्हाइट हाउस ने संघीय सहायता रोकने के फैसले पर लगा दी रोक। एलन मस्क के हाथ में छटनी की कमान। संघीय कर्मचारियों को 8 महीने का वेतन लेकर नौकरी छोड़ने का विकल्प। अहमद अल शरा बना सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति। बशर असद को सत्ता से हटाने में निभाई थी अहम भूमिका। अवैध प्रवासियों को ग्वांतनामो की खतरनाक जेल में निर्वासित करेगा अमेरिका। ट्रंप ने दिया आदेश। अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित होगा कनाडा। जस्टिन ट्रूडो बोले, यूएस को रोकने की कर रहे कोशिश। प्रयागराज के लिए अब मिलेगा सस्ता हवाई टिकट। सरकार बोली, किराया घटा एयरलाइंस। चीनी का बढ़ेगा भाव। गन्ने का उत्पादन घटा। रिकवरी रेट भी न्यूनतम स्तर पर। जीएसटी के सभी पुराने बकाये को खत्म करने का मौका। ब्याज और जुर्माने से भी मिलेगी छूट। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। करीब 54 ट्रेनें रद्द। कई गाड़ियों को बदला गया रूट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में मची भगदड़ में करीब 30 लोगों की जान चली गई। काफी बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया और कहा कि प्रयागराज में बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से मार्ग चौक थे। प्रशासन उन्हें खुलवाने में लगा रहा। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस भी इस हादसे की जांच करेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महाकुंभ नो व्हीकल क्षेत्र घोषित कर दिया है, जबकि सभी वीवीआईपी पास 4 फरवरी तक रद्द कर दिए गए हैं। ये फैसला मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के मद्देनजर किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है और अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। इसमें भगदड़ को लेकर रिपोर्ट तलब करने की मांग की गई है। याचिका में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। याचिका में कुंभ मेला क्षेत्र में सभी राज्यों के सुविधा सेंटर खोलने की मांग की गई है, जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि ऐसे आयोजनों में वीआईपी मूवमेंट सीमित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा स्पेस आम आदमी के लिए रखा जाए।
बीते सोमवार बीजेपी शासित राज्य गोवा में बजरंग दल के नेताओं पर खुफिया जानकारी जुटाना एक आईपीएस अफसर को महंगा पड़ गया है। गोवा सरकार ने साउथ गोवा जिले की एसपी सुनीता सावंत का अचानक तबादला कर दिया। बड़ी बात यह रही कि तबादले की जानकारी आधी रात पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस संदेश के जरिए दी गई। गौर करने वाली बात है कि पुलिस सूत्रों ने बताया है कि सोमवार रात नियमित प्रक्रिया के तहत ही एसपी सुनीता सावंत का तबादला किया गया और एंटी नारकोटिक्स के एसपी टीकम सिंह वर्मा को उनकी जगह नियुक्त किया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि मामला बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने ऐसा बयान दिया है। वह इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफर के पीछे की असल वजह यह है कि सुनीता सावंत ने बजरंग दल के नेताओं की खुफिया जानकारी जुटाई और इसी के कारण उनका तबादला किया गया है। वहीं आपको पूरा मामला बताएं तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बजरंग दल के वरिष्ठ पदाधिकारियों को जब इस बात का पता चला कि सुनीता सावंत बजरंग दल के नेताओं की जानकारी जुटा रही हैं, तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। सुनीता सावंत को साउथ गोवा से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई। बाद में शाम को गोवा पुलिस ने सुनीता सावंत को कार्यालय खाली करने का निर्देश दे दिया। साथ ही ये निर्देश इतनी जल्दी में लिया गया कि वायरलेस पर ही इसे भेज दिया गया, जिसके बाद सुनीता सावंत ने एक वायरलेस संदेश भेजकर सूचित किया कि उन्होंने आदेश का पालन किया है। इसके बाद सुनीता सावंत को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राज्य की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस तबादले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आरोप लगाया है कि ये कदम आरएसएस और भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दर्शाता है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने एक बयान में कहा है कि जैसे ही एसपी सुनीता सावंत ने गोवा में बजरंग दल के नेताओं की जानकारी एकत्र करनी शुरू की, सरकार घबरा गई और तुरंत उनका तबादला कर दिया। ये दर्शाता है कि भाजपा प्रशासन नहीं बल्कि अपने वैचारिक सहयोगियों की रक्षा करने में लगी है। इसके साथ उन्होंने आगे कहा कि ये तबादला ईमानदार अधिकारियों को डराने की कोशिश है ताकि वे सांप्रदायिक ताकतों पर कोई कार्रवाई ना करें। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने इस पूरे मामले पर कहा है कि उन्हें इस तबादले की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्र निर्माण में सक्रिय संगठन है और युवाओं के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमें नहीं पता कि एसपी का तबादला क्यों हुआ। यमुना के पानी में जहर के आरोपों पर दिल्ली की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दहीसरा गांव के पास यमुना नदी के 4 नंबर पॉइंट का दौरा किया और पूजा अर्चना कर यमुना के पानी का आचमन किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को डराने के लिए जो बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के यमुना के पानी का आचमन करने का वीडियो वायरल हुआ है। अब केजरीवाल ने एक नए वीडियो से सैनी पर पलटवार किया जिसे बीजेपी ने एडिटेड बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यमुना के पानी का घूंट पीकर असल में दिखावा किया। सैनी ने बाद में पानी को थूक दिया। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के निवासियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दिल्ली के लिए छोड़े जाने वाले यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में सीएम सैनी के वीडियो के साथ कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पीने का नाटक किया, फिर उसी पानी को वापस यमुना में थूक दिया। केजरीवाल ने आगे लिखा, जब मैंने कहा कि अमोनिया के कारण यमुना का पानी दिल्ली वासियों के लिए खतरनाक हो सकता है तो उन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी। वे दिल्ली के लोगों को वही जहरीला पानी पिलाना चाहते हैं जिसे खुद पी नहीं सकते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वहीं अब इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगाए। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए। हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग हैं। क्या उनके परिवार रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते? क्या हरियाणा के लोग अपने बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे जज, सम्मानित सदस्य पीते हैं। आपका प्रधानमंत्री भी यही पानी पीता है। क्या कोई सोच सकता है कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा ने जहर दिया होगा? क्या आप बात करते हो? यही नहीं, अब बीजेपी ने भी केजरीवाल के वीडियो को एडिटेड बताते हुए एक्स पर कहा, झूठ और फरेब का चश्मा उतारो और दोबारा वीडियो देखो केजरीवाल। यदि हिम्मत है तो दिल्ली की तरफ का यमुना का पानी पीकर दिखाओ। बीजेपी ने आगे लिखा, कपटी केजरीवाल राजनीतिक जगत के अब तक के सबसे नीच बयानों का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। केजरीवाल, आप तो खुद हरियाणा के कपूत हो। आप जानते हो कि हरियाणा के लोग तो पशु पक्षियों तक को पानी पिलाकर पुण्य के भागी बनते हैं। बीजेपी ने आगे लिखा, दिल्ली में हरियाणा के लाखों परिवार जाकर बसे हैं। आपके जैसा कोई शख्स इस तरह की नीच बयानबाजी कर सकता है? हम तो यमुना को माता भी मानते हैं। हम यमुना का जल पीते हैं। आपके जैसे लोग जो हर सच पर थूकने के आदी हैं, उनको केवल वही दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सही लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देख ही तीन तैसी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू कर दिया गया है।
यूसीसी लागू करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। इसके लागू होने से राज्य में कई नियमों में बदलाव हुआ, जिनको लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनमें से एक लिव इन रिलेशनशिप है। अब उत्तराखंड में शादी के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर जो नियम बनाए हैं, उनमें लिव इन के रजिस्ट्रेशन के लिए कपल्स को 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा किसी पुजारी से एक प्रमाण पत्र भी लेना होगा, जिसमें लिखा होगा कि प्रेमी जोड़ा अगर चाहे तो वो विवाह करने के योग्य है। अगर कोई कपल लिव इन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है। उत्तराखंड में यूसीसी के नियम वहां के मूल निवासियों के अलावा वहां किसी अन्य राज्य के रहने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। बता दें कि लिव इन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। इसमें आपको ये भी बताना होगा कि आप पहले से लिव इन रिलेशनशिप में हैं या लिव इन रिलेशनशिप में जाने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही कपल को अपने पिछले रिलेशन की भी जानकारी देनी होगी। आपको मालूम, लड़की को भी रखा दो बोलते सुदखोरा। एक गांव में काम चल रहा था हमारा, एक मस्जिद के सदर साहब एक ग्रुप में मैसेज डाले, एक फैमिली इंटरेस्ट का लोन लिए थे, कर्जा नहीं दे सके, सुसाइड कर लिया। उसी गांव में उसी मस्जिद को पिछले रमजान 4 लाख का रेनोवेशन हुआ। कैलीग्राफी में अब आयतें लिखा रहे हैं और उन आयतों में लिखे हुआ है गरीब की मदद करो, ग्लासेस लगा रहे, एसी लगा रहे, जबरदस्त गालीन बिछा रहे, वो ठंडा ठंडा रहना भाई। और उसी गांव में एक फैमिली ऐसा मजबूर कैसा हुई कि उन्हें सूदी कर्जा ली। सबसे पहले तो इसलिए मजबूर हुई कि पैसे वाले लोग उसको पहले बिला सूदी कर्जा नहीं दिए, कर्ज हसना नहीं दिए। उसने फिर मजबूर हो गया सूदखोर के पास जाने पे। वो सूदखोर जब सूद लिया तो टॉर्चर करा, उन्हें ब्लैकमेल करा। आपको मालूम, लड़की को भी रखा दो बोलते सूदखोरा। मतलब मजबूर है आप, मैं ले के जाता हूँ बोलते। इतना बेतुका प्रॉब्लम ये है। अपने आलिमों पे तो आ जाता हूँ, जरा रिलीजियस स्कॉलर्स। रहमतुन सल्ली अला रसूलिल करीम। आज का हमारा खुतबे का टॉपिक है सूद। सूद लेने वाला, देने वाला, दिलाने वाला सब हराम, सब जहन्नुम में जाएंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो मौलाना आप जो खुतबा दिया अभी सूद के बारे में, खुतबा देते कि सूद खत्म हो गया क्या? काम कुछ भी नहीं करे, जुमलेबाजी करे। सूद को मिटाने के लिए प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? मस्जिद से आना था सोल्यूशन। अल्टरनेटिव क्या है? कम्युनिटी कलेक्टिव ज़कात देंगी, सदक़ात खैरात देंगी। ज़कात सिर्फ रमज़ान में नहीं निकालेंगे, साल के 12 महीने 12 टीम बनेंगे अहले खैर हजरात के। हर महीना ज़कात के पैसे जमा होंगे। एक एक फैमिलीज को टारगेट किया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा आप लोग यहाँ पर आ सकते, सूदी मामलात में मत जाइए, डबल टेबल पैसे क्यों देते। और इसी हैदराबाद में फाइनेंस का कैसा कारोबार चल रहा, कैसा धंधा चल रहा, कितने लोग परेशान है, सबको मालूम। आइए हम हैदराबाद को मदीना के मॉडल पे बनाते हैं। निकालिए पैसा, करेंगे मदद। कोई लूट के लेके नहीं भागता। अब इससे ज्यादा पॉलिटिशियन लूट ले रहे हैं। सिस्टम बनाएंगे। प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना है, बयानों से नहीं होता मसला हल। बहुत बड़ी, शानदार, जानदार, सदियों तक जिसे याद किया जाएगा। आने वाले 15 साल में वो पीढ़ी हमारे सामने से विदा हो रही है। जो जुब्बा, पायजामा, लहंगा पहनती है, वो पीढ़ी जा रही है। जरूरत ना हो तो जो पंखे के बटन बंद कर देती है, लाइट के बटन बंद कर देती है घर में, वो पीढ़ी विदा हो रही है। जूते फट जाते हैं तो सिलाने के लिए बाजार में ले जाती है। छाता खराब हो जाता है तो ठीक करवाने के लिए ले जाती है। वो पीढ़ी रवाना हो रही है। जो पेंट करने के जो डिब्बे आते हैं, वो खाली हो जाने के बाद में उसको बाल्टी के तौर पर उपयोग में लेना है, वैसी पीढ़ी रवाना हो रही है। जो घर से बाहर निकलती थी, टहलती थी और नीम का एक दातुन ला करके घिसते घिसते घर आती थी, वो पीढ़ी जा रही है। वो पीढ़ी जा रही है जो साबुन की बट्टी का आखिरी अंश भी इकट्ठा करके चिपकाती थी और कम से कम हाथ धोने में उपयोग में ले लेती थी। कि जब पेस्ट की वो जो ट्यूब होती है, वो जब खाली हो जाती थी तो आखिर में सांसी से पकड़ पकड़ करके, दबा दबा करके, लास्ट में एक दिन भी चल सके उतना पेस्ट बचा हो वो भी बाहर निकालते थे। वो पीढ़ी जा रही, वो पीढ़ी जा रही है जो घर में आते ही खाने की थाली पर बैठते थे तो पूछते थे, मुन्ना कहाँ है, भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है। सबने जिम लिया, सब खा लिए। अगर कहीं कपड़े फट गए हैं तो एक जगह 2 जगह सी करके भी वो कपड़े पहने जाएंगे। वो पीढ़ी जा रही है और फाड़ फाड़ करके कपड़े पहनने वाली पीढ़ी आ रही है।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।